Okay, so the next thing that we have is how to use the Kohlrausch's law, the Kohlrausch's equation and the conductivity का formula in numericals. वहाँ पे numericals किस टाइप के पूछे जा सकते हैं. Alright, so the first formula जो हमने सीखा था वो ये था R is equals to 1 upon K into L upon A. Okay, अब what is L upon A? L is the length of a cell and A is the area of cross section. अब ज़रा सा imagine करो कि अगर ये मेरे पास beaker है, ओके, इसके दो इलेक्ट्रोड्स है, ओके, और ये मेरा एक सेल है, इसके बीच का लेंथ और जो टोटल एरिया वो कवर कर रहा है, ओके, ये इतना है. इधर तक कोई प्रॉब्लम. अब अगर मैं इसमें HCl डालूँ या KCl डालूँ या कोई और लिक्विड डालूँ, कोई और इलेक्ट्रोलाइट डालूँ, ये लेंथ और ये एरिया चेंज होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा. वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है, बराबर है. बाकी आप कुछ भी डालो, ये वाला चीज़ चेंज होने वाला नहीं है. क्या? लेंथ और एरिया, जिसकी वजह से लेंथ अपॉन एरिया अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट. एंड देयरफॉर L अपॉन A इज कॉल्ड एज B, विच इज द सेल कांस्टेंट. ओके, L अपॉन A को हम B लिख देते हैं, विच इज द सेल कांस्टेंट, और उसकी यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, बराबर है. ओके, सो अभी अपना इक्वेशन कैसा हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के इंटू बी, और B क्या है? कांस्टेंट है. तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ दैट R K को ऊपर ले, R इंटू के इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. सो आई कैन हैव R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 इज इक्वल्स टू B. और दूसरा फॉर्मूला कौन सा सीखा था हमने? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 K अपॉन C, बराबर है. तो ये दो फॉर्मूले की मदद से हम एक न्यूमेरिकल का टाइप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखो कैसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा. ओके, सो स्टेप 1 ये ध्यान रखना, एंड दिस इज अ स्टेप 2. अब हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में स्टेप 1 से स्टेप 2 ही होगा. कभी कभी 1 से 2 होगा, कभी कभी 2 से 1 होगा. नसीब अच्छा हुआ तो सिर्फ 1 से ही आंसर आ जाएगा, और नसीब अच्छा हुआ तो सिर्फ 2 से ही आंसर आ जाएगा. हर बार दोनों स्टेप सॉल्व करने भी ज़रूरी नहीं होंगे शायद. ऑलराइट, लेट्स सी. तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कैसा आता है? एक आपको नोन वैल्यू दिया जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, उसका कंडक्टिविटी K दिया जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस R दिया जाएगा. और एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, उसका कंडक्टिविटी नहीं दिया है, और उसका मोलार कंडक्टिविटी पूछा है. ये सिचुएशन है. तो क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है. वी नो दैट R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2, क्योंकि वो तो कांस्टेंट था. तो हम पहले स्टेप 1 सॉल्व करेंगे. R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2. क्या हमारे पास R1 की वैल्यू है? हाँ है, ऑब्वियसली. इधर क्या K1 है? यस. क्या R2 है? यस. तो क्या उससे K2 मिल जाएगा? यस, K2 मिल जाएगा डेफिनेटली. और फिर हम स्टेप 2 में जाएंगे लैम्बडा का फॉर्मूला डालने के लिए. लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 1000 K2 अपॉन C2. सही बात है, K2 अपॉन C2. तो अभी क्या हमारे पास K2 की वैल्यू है? हाँ सर, यहाँ से मिली. क्या हमारे पास C2 है? यस, डेफिनेटली दिया था. तो क्या ये सॉल्व करके हमको लैम्बडा 2 मिल सकता है? डेफिनेटली इधर से अपने को लैम्बडा 2 मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम स्टेप 1 से स्टेप 2 आए हैं. एज आई टोल्ड यू, कभी कभी 2 से 1 भी जाना पड़े, कभी कभी सिर्फ 1 या सिर्फ 2 से भी आंसर आ सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दैट यू विल कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. एंड लेट अस सी द नेक्स्ट वन, जो हमने पढ़ा कोलरॉशस लॉ. ओके, तो उसमें कैसा जाएगा कि अपने को बोला गया कि टोटल कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ द कैटायन प्लस दैट ऑफ द एनायन. दोनों आयन्स का टोटल करेंगे बिकॉज एक कॉन्ट्रीब्यूट, इफ यू रिमेंबर, बराबर है. तो देखो अभी क्या दिया है. लैम्बडा इन्फिनिटी HCl का दिया है, NaCl का दिया है, और CH3COONA सोडियम एसिटेट का दिया है, और बोला एसिटिक एसिड का लैम्बडा इन्फिनिटी ढूंढो. तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. HCl का दिया ना, कैन आई राइट HCl एज H प्लस प्लस Cl माइनस, बराबर है. कैन आई राइट NaCl एज Na प्लस प्लस Cl माइनस, एंड कैन आई राइट सोडियम एसिटेट एज लैम्बडा CH एसिटेट आयन प्लस द सोडियम आयन, बराबर है. और ढूंढना क्या है? एसिटिक एसिड विच इज लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ
CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस, ये ढूंढना है। सही बात है। ओके, तो सर क्या करेंगे? तो देखो, अपने को कौन दो लोग चाहिए उन पे ध्यान दो। अपने को एसिटेट आयन चाहिए और अपने को H प्लस आयन चाहिए। H प्लस आयन है क्या? हाँ ये रहा। एसिटेट आयन है क्या? हाँ नीचे है। तो ये दोनों की ज़रूरत है ना, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं। लेकिन जब मैं 1 प्लस 3 करूँगा तो साथ साथ में Cl माइनस और Na प्लस भी तो ऐड हो जाएगा, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा ध्यान जाता है कि इक्वेशन 2 में एग्जैक्टली वही दो लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे माइनस इक्वेशन 2 करूँगा। तो देखो लेट्स सी। तो पहले 1 कर लेते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस, बराबर है। एंड देन फाइनली माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस, माइनस साइन बाहर है, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। तो जो भी आप इनके साथ करोगे वही आपको उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ करना है। तो इसका 200 है, इसका 150 है, सॉरी इसका 75 है और इसका माइनस 150 हो जाएगा। ओके, व्हेन यू ऐड द 3, व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्या मिलेगा? देखो, माइनस लैम्डा ऑफ Na प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये Cl माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या आपके पास? आपके पास बचता है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस, जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। ओके, एंड देयरफॉर इट विल बी 275 minus 150 which is 125. Okay, so this is the way we will be solving the numericals based on the Quadratush's law, and this is based on the conductivity and molar conductivity का relationship. Okay.